एवरीवन, अचीव योर गोल्स में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य पर। इन्होंने 375 से 415 ईस्वी तक शासन किया था। इन पर पूछे जाने वाले प्रश्न ये हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, रामगुप्त के पश्चात गुप्त राजवंश के सिंहासन पर कौन आसीन हुआ था? चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसे विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने किसकी हत्या कर सिंहासन प्राप्त किया था? रामगुप्त की हत्या कर सिंहासन को प्राप्त किया था। रामगुप्त कौन था? उसका बड़ा भाई था। क्वेश्चन नंबर 3, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के पिता का नाम क्या था? चंद्रगुप्त द्वितीय के जो विक्रमादित्य थे उनके पिता का नाम समुद्रगुप्त था। क्वेश्चन नंबर 4, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य की माता का नाम क्या था? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की माता का नाम दत्त देवी था। क्वेश्चन नंबर 5, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य की शासनावधि क्या थी? 375 से 415 ईस्वी तक। क्वेश्चन नंबर 6 है, किस गुप्त शासक के शासनकाल में राजनीतिक तथा सांस्कृतिक दोनों दृष्टियों से अभूतपूर्व प्रगति हुई? चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के काल में। क्वेश्चन नंबर 7, गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय किसे पराजित करने के पश्चात विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी? शकों को पराजित करने के पश्चात जो है उन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। क्वेश्चन नंबर 8, गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य का एक अन्य नाम क्या मिलता है? देवगुप्त। क्वेश्चन नंबर 9, गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य किस धर्म का अनुयायी था? वैष्णव धर्म का। क्वेश्चन नंबर 10, गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने किन समकालीन राजवंशों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे? नाग वंश के साथ, वाकाटक वंश के साथ और कदम वंश के साथ। क्वेश्चन नंबर 11, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने किस नागवंशीय कन्या के साथ विवाह किया था? कुबेर नागा जो नागवंशीय कन्या थी उसके साथ चंद्रगुप्त द्वितीय ने विवाह किया था। क्वेश्चन नंबर 12, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने अपनी पुत्री प्रभावती गुप्ता का विवाह किसके साथ किया था? वाकाटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय के साथ अपनी पुत्री जो प्रभावती गुप्ता थी उसका विवाह किया था। क्वेश्चन नंबर 13, गुप्त राजवंश एवं कदम्ब राजवंश के वैवाहिक संबंधों की जानकारी किस अभिलेख से प्राप्त होती है? तालगुंड अभिलेख से। क्वेश्चन नंबर 14, किस गुप्त शासक को उदयगिरि गुहा लेख में संपूर्ण पृथ्वी को जीतने वाला कहा गया है? चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य को। क्वेश्चन नंबर 15, सर्वप्रथम किस गुप्त शासक ने परम भागवत की उपाधि धारण की थी? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। क्वेश्चन नंबर 16, शकों को हराने के कारण चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने अन्य कौन सी उपाधि धारण की थी? पहले तो उन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी, इसके अलावा और दूसरी क्या उपाधि धारण की थी? शकारी की। क्वेश्चन नंबर 17, गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने किस विदेशी शक्ति को उन्मीलित करने के लिए व्यापक सैनिक अभियान किया था? शकों को। क्वेश्चन नंबर 18, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य का शक प्रतिद्वंदी कौन था? उस टाइम शक का जो वो थे राजा थे वो कौन थे? रुद्र सिंह तृतीय। क्वेश्चन नंबर 19, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने शक प्रतिद्वंदी रुद्र सिंह तृतीय को पराजित कर किस राज्य क्षेत्र का अधिकरण किया था? गुजरात एवं काठियावाड़ का राज्य। क्वेश्चन नंबर 20, किस गुप्त शासक ने व्याघ्र शैली के सिक्के गुजरात एवं काठियावाड़ के क्षेत्र में चलवाए थे? चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने। क्वेश्चन नंबर 21, चंद्रगुप्त द्वितीय ने किसे अपना राजदूत बनाकर कुंतल के शासक काकुत्स वर्मा के दरबार में भेजा था? फायान को। क्वेश्चन नंबर 22, शक विजय के पश्चात चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने अपनी दूसरी राजधानी कहाँ स्थापित की थी? उज्जैन, मध्य प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 23, किस गुप्त शासक को पाटलिपुत्र वाधीश्वर तथा उज्जैनिपुर वाधीश्वर कहा गया है? चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य को, क्योंकि इन्होंने ही अपनी पहली राजधानी किसे बनाई थी? पाटलिपुत्र को, और दूसरी उज्जैन को। क्वेश्चन नंबर 24, चंद्रगुप्त द्वितीय के किसके द्वारा पाटलिपुत्र वाधीश्वर तथा उज्जैनीपुर वाधीश्वर कहा गया है? किसने कहा उनको? ये दोनों पाटलिपुत्र वाधीश्वर और उज्जैनीपुर वाधीश्वर कुंतल अनुश्रुतियों में कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 25, गढ़वा अभिलेख तथा रजत मुद्राओं में परम भागवत तथा महाराजाधिराज किस गुप्त शासक को कहा गया है? चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य को। क्वेश्चन नंबर 26, किस अभिलेख में चंद्रगुप्त द्वितीय को संपूर्ण पृथ्वी का विजेता कहा गया है? उदयगिरि के गुहा लेख में।
क्वेश्चन नंबर 27, चंद्रगुप्त द्वितीय का संधि विग्रहिक सचिव वीरसेन किस धर्म का अनुयायी था? शैव धर्म का। क्वेश्चन नंबर 28, किसने उदयगिरी की पहाड़ी पर भगवान शिव की पूजा के लिए एक गुफा का निर्माण करवाया? वीरसेन ने। क्वेश्चन नंबर 29, मेहरौली लेख के अनुसार किस गुप्त शासक ने विष्णुपद पर्वत पर विष्णु ध्वज की स्थापना करवाई थी? चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने। क्वेश्चन नंबर 30, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के शासनकाल में शिक्षा के प्रमुख केंद्र कौन थे? पाटलिपुत्र तथा उज्जैनी। क्वेश्चन नंबर 31, किस अभिलेख में चंद्रगुप्त द्वितीय को राजाधिराजाश्री की उपाधि दी गई है? चंद्रगुप्त द्वितीय का उदयगिरी गुहा लेख में। क्वेश्चन नंबर 32, चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री का क्या नाम था? प्रभावती गुप्ता। क्वेश्चन नंबर 33, किस गुप्त शासक के दरबार में 9 विद्वानों की परिषद नवरत्न निवास करती थी? चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के। क्वेश्चन नंबर 34, मेहरौली का लौह स्तंभ लेख किस काल में निर्मित किया गया है? गुप्त काल में। क्वेश्चन नंबर 35, मेहरौली स्तंभ लेख किस शासक से संबंधित है? चंद्रगुप्त द्वितीय। क्वेश्चन नंबर 36, दिल्ली के मेहरौली के कुवत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में स्थित प्रसिद्ध लौह स्तंभ किसकी स्मृति में है? चंद्र की। क्वेश्चन नंबर 37, किस ग्रंथ से ज्ञात होता है कि गुप्त काल में उज्जैनी में विद्वानों की परीक्षा के लिए एक विद्वत परिषद थी? राजशेखर कृत काव्य मीमांसा से। क्वेश्चन नंबर 38, किस ग्रंथ में उज्जैनी नगर को पृथ्वी का भूषण कहा गया है? कथा सरित सागर ग्रंथ में। क्वेश्चन नंबर 39, किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य की गणना सम्राट कवियों की कोटि में की गई है? सोठल कृत उदय सुंदरी कथा में। क्वेश्चन नंबर 40, गुप्तकालीन अधिकांश ताम्र सिक्कों पर श्री विक्रम अथवा श्री चंद्र तथा पृष्ठभाग पर गरुड़ की आकृति के साथ श्री चंद्रगुप्त तथा चंद्रगुप्त अंकित है। यह किस गुप्तकालीन शासक को संकेत करते हैं? चंद्रगुप्त द्वितीय को। क्वेश्चन नंबर 41, किस गुप्त शासक के शासनकाल में चीनी यात्री फाहियान भारत आया था? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के काल में। क्वेश्चन नंबर 42, फाहियान द्वारा रचित ग्रंथ है फोकवोकी। क्वेश्चन नंबर 43, मध्य भारतीय राज्य को ब्राह्मणों का देश किस विदेशी ने कहा है? फाहियान ने। क्वेश्चन नंबर 44, अमर कोश के लेखक अमर सिंह किस शासक के दरबार से जुड़े थे? चंद्रगुप्त द्वितीय के। क्वेश्चन नंबर 45, चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में विद्या कला व साहित्य का महान केंद्र कौन सा था? उज्जैन। क्वेश्चन नंबर 46, आर्यभट्ट, कालिदास, धन्वंतरी, वारामिहिर, सुश्रुत, छपड़क थे कौन थे? ये चंद्रगुप्त के नवरत्न थे, चंद्रगुप्त के दरबार में थे। क्वेश्चन नंबर 47, वारामिहिर, आर्यभट्ट थे खगोलविद और गणतज्ञ। क्वेश्चन नंबर 48, कवि कालिदास किसके राजकवि थे? चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के। क्वेश्चन नंबर 49, धन्वंतरी कौन थे? धन्वंतरी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के राज दरबार के नवरत्न में से एक, जो कि प्रसिद्ध चिकित्सक थे। क्वेश्चन नंबर 50, चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी कौन था? कुमारगुप्त। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।